बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। जी हाँ, ये है वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप घर पर बड़ी आसानी से ये वाइट चिकन कढ़ाई बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 kg चिकन लिया है जिसको मैंने पहले सिरका और नमक लगा के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसके बाद अच्छी तरह निचोड़ने के बाद मैंने 2 लेमन लिए हैं जो मैं इस चिकन को अच्छी तरह से लगा दूंगी। लेमन लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इस चिकन को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने 1.5 कप दही का डाला है। दही घर का बना हुआ फ्रेश दही है, आपने पानी वाला दही यूज़ नहीं करना है। दही डालने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बस चंद एक स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर डाला है। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर डाला है। ये सारे पाउडर मैंने घर में बनाए हैं, आपने बाज़ार के इस्तेमाल नहीं करने हैं। आप ये पाउडर घर में हमेशा बनाया करें, ये सस्ते भी पड़ते हैं और अच्छे भी होते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने कुछ काजू लिए हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इनका हमने एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट भी हम इस वाइट चिकन कढ़ाई में यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। अब हम इस गोश्त को फ्राई करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने इसमें 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 लौंग मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इस ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। ये मसाले इसके अंदर डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं जिनका मैंने फाइन सा पेस्ट बना लिया है। अगर बड़ा प्याज यूज़ कर रहे हो तो आपने 1 यूज़ करना है, अगर छोटे कर रहे हो तो आपने 2 प्याज यूज़ करने हैं। अब इस प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम इसको ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। अब ये प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद जो हमने चिकन जिसको लेमन लगा के रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। इस ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। जब इस चिकन को हमने फ्राई करना है तो हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। चिकन को इसके अंदर फ्राई करेंगे। जब हम फ्राई कर रहे होंगे तब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे जी मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये फ्रेश घर का बना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से जो हमारे गोश्त के अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट इनको हम चिकन के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसका हमने कलर ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि हम वाइट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, लिहाजा हमने इसका कलर वाइट ही रखना है। बस इतना कि थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए और हमारा जो गोश्त है अच्छे से फ्राई हो जाए, इतना ही हमने इसको कलर देना है ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए गोश्त को मैं फ्राई कर रही हूँ। इस गोश्त को फ्राई करने में तकरीबन 9 से 10 मिनट हमारे लगते हैं। अब गोश्त हमारा फ्राई हो गया है। यहाँ पे जो हमने दही रखा था वो दही मैंने इस चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। दही के अंदर हमने कुछ स्पाइसेस भी ऐड किए थे, अब वो दही हमने इस चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पे अब जहाँ पे मैं दही को चिकन के अंदर शामिल कर रही हूँ तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे हमने दही को चिकन के अंदर शामिल करना है, हाई फ्लेम हमने बिल्कुल नहीं करनी है। अब जो हमने दही शामिल किया था इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। जो दही था वो सारा हमने चिकन के अंदर शामिल कर दिया है, कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। अब जो बर्तन था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब जी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जिसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद मैंने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक का शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने इसका कवर लगा दिया है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसका कवर लगाया था। इसके बाद मैंने कवर हटा दिया है। अब जो हमने काजू का पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए दही का पानी भी हमारा तकरीबन ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई कर दी है ताकि हम जो दही का पानी है इसको अच्छी तरह ड्राई करें। यहाँ पे गोश्त को हमने पकाना भी है अच्छी तरीके से और दही का पानी जो है इसको भी हमने ड्राई करना है। पानी हमने और ज़्यादा ऐड इसके अंदर नहीं करना, दही के पानी में भी हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारे जो
चिकन है उसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि चिकन हमारा बिल्कुल पक गया है। सबसे एंड पे आके हमने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। क्रीम जब हमने शामिल करनी है तब भी हमने इसको लो फ्लेम पे क्रीम को शामिल करना है। क्रीम शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है। लो फ्लेम पे हमने इस क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच इसके अंदर क्रीम के यूज़ किए हैं। अब क्रीम को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी को चेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं ताकि ग्रेवी ज़्यादा बन सके। अब जी क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब क्रीम अच्छी तरह हमारी इसके अंदर चिकन के मिक्स हो गई है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह पक गया है। अब यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर लगा दिया है ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे कवर मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक जो कि स्लाइस में कटा हुआ है और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। ज़्यादा हमने इसके ऊपर चीज़ें ऐड नहीं करनी है। थोड़ा सा हरा धनिया जो कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनी है। हमने इसको ऊपर से गार्निश भी कर दिया अच्छे तरीके से। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया है। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी ग्रेवी इसके अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमने ग्रेवी इसके अंदर नहीं बनानी है। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब मैं इस वाइट चिकन कढ़ाई को एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। आप इसकी लुक चेक करें कि कितनी मज़े की आ रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप घर में इसको ज़रूर बनाएं। आप ईद पर बनाएं। आप जब मेहमान आएँ तो उनके सामने बनाकर ये पेश करें। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप इस वाइट चिकन कढ़ाई को ईद पर ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपने बाज़ार से मंगवा कर तो कई बार इसको खाया होगा और शादियों वगैरह पे भी खाया होगा, लेकिन घर में आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार इसको बनाएंगे। ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही जूसी और मज़े की वाइट चिकन कढ़ाई बनती है। इसमें जो स्पाइसेस यूज़ हुए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप इन स्पाइसेस को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप ईद पर इसको ज़रूर बनाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।